Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy Vapi. So dear student, जैसे कि हम चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है और हम बात करेंगे अब सरफेस केमिस्ट्री के आज पार्ट 6 में। पार्ट 5 में हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड से स्टार्ट किए थे, जहाँ पर हमने टेबल ड्रॉ करके आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि हम प्रिपरेशन के लिए टोटल 3 मेथड यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में तो क्लासिफिकेशन 3 टाइप में हमने दिया है कोलाइड्स का। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, जहाँ पर हमने एक टाइप में डिवाइड किया है। गैस इन गैस कोलाइड होता नहीं, इसके बारे में हमने आपको बताया। देन आफ्टर वहाँ हमने एल्कोहॉल, बेंजोसॉल, अल्कोहॉल का मीनिंग बताया। सेकेंड प्रिपरेशन ऑन द सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन दैट बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। और इसके बाद थर्ड जो आज हम लोग करेंगे पार्ट 6 में, तो थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ colloids, classification of colloids on the basis of size of particle of disperse phase. So classification of colloids on the basis of size of particle of disperse phase. डिस्पर्स फेज की बेस पर जाए तो पॉइंट यहाँ पर हम जो कोलाइड्स की बात कर रहे हैं टोटल 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की बात करें तो होता क्या है? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, इस कोलाइड में जो पार्टिकल होते हैं वो लार्ज नंबर होते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, बट उनका जो रेंज होता है वो कोलाइडल रेंज जो 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर उसके बाहर होता है। यहाँ पर कोलाइडल रेंज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में पार्टिकल क्या होते हैं? लार्ज नंबर लार्ज एक्सटेंट में होते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, बट उनका कोलाइडल नेचर नहीं होता है। लेकिन जब हम उनको देखते हैं कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटे हैं, धीरे धीरे कुछ डिस्पर्सन मीडियम में उनका एग्रीगेशन होता है, एसोसिएशन होता है, साइज ऑफ पार्टिकल बढ़ता जाता है और फाइनली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पार्टिकल का रेंज सीधा पहुंच जाता है ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, जिससे हम वर्ड देते हैं क्या? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। सो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की बात करें तो होता क्या है? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पार्टिकल का साइज जो है 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, बट ड्यू टू द एसोसिएशन 1 नैनोमीटर से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसे वर्ड देते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स का मीनिंग क्या होता है? व्हेन a large number of particle having size lesser than 1 nanometer form collides by association is called multi molecular collides. As example, here say P4.
स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कोलाइड्स की। तो कोलाइड्स को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट में, मतलब ऑन द रिसर्च साइज ऑफ पार्टिकल डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें मल्टी, मैक्रो एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो मल्टी मैक्रो कोलाइड्स क्या होते हैं? व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, राइट, that present in the dispersion medium form collides by association is called multi-macro collides. And second is macro macro collides. Macro macro collides. Macro macro collides का क्या मीनिंग होता है? When size of particle is more than 1000 nanometer, presenting dispersion medium, form collides by dissociation is called macro-macro collides. Example: polymer substance like nylon, polythene, PVC. So on the basis of size of particle, अगर कोलाइड की बात करें यहाँ पर, तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट दैट इज द मल्टी मैक्रो कोलाइड्स। यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल क्या है? लेस देन 1 नैनोमीटर, जो नॉर्मल सॉल्यूशन के साथ नीचे दिखाते हैं। But in that dispersion medium, now particle of the colloid that having size less than 1 nanometer, right, get converted in colloidal range by association. So that is called multi-molecular colloids. Second is macromolecular colloids. Here the size of particle is greater than 1000 nanometer. ये भी आउट ऑफ रेंज है कोलाइड के, बट ड्यू टू द डिसोसिएशन बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो लार्ज साइज के पार्टिकल, लाइक यहाँ पर बात करेंगे नायलॉन है, पॉलीथीन है, मतलब ऑल काइंड ऑफ पॉलीमर सब्सटेंस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलेक्युलर कोलाइड्स। और अब थर्ड टाइप ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड में जाएंगे हम, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स are missions. Associated or missions. Associated or missions का मीनिंग क्या होता है? तो associated collides are missions. Some substance, स्टूडेंट 1 सेकंड पहले रिमाइंड कर दूं आपको पॉइंट्स कि एसोसिएटेड कोलाइड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, नीट, जेईई या बोर्ड। एसोसिएटेड कोलाइड्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे, लो कॉन्सेंट्रेशन पर उनका नेचर और बिहेवियर ट्रू सॉल्यूशन जैसा होता है, बट वही सॉल्यूशन ड्यू टू द एसोसिएशन क्या होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है उनका, और एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन पर उनका नेचर बदलकर कोलाइड हो जाता है। तो इससे हम बोल देते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। एंड देन बोलते हैं कि एसोसिएटेड कोलाइड का फॉर्मेशन क्या होता है, मोर देन ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, कह सकते हैं ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, जिससे हम बोलते हैं क्रीप। व्हाट इज मिसल्स? तो एसोसिएटेड कोलाइड को मिसल्स बोलते हैं, और इसका नेम CMC, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन भी है। सो पॉइंट्स यहाँ पर आता है इसमें एसोसिएटेड कोलाइड्स का मीनिंग और मिसल्स क्या है। नाउ सम सब्सटेंस in dispersion medium some substance in dispersion medium behave like
normal solution. It is called normal solution, but due to aggregation, source due to the aggregation at high concentration source colloid temperature. It is called associated colloids. So associated colloids का मीनिंग क्या होता है आपको, राइट? Associated colloids हम इसको वर्ड देते हैं क्या, मेसेज बोलते हैं. द फॉर्मेशन mesons take place at optimum concentration is called CMC, critical meson concentration. इसे वर्ड देते हैं क्रिटिकल मेसन कॉन्सेंट्रेशन. तो क्रिटिकल मेसन कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है आपको, एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन होता है, एंड देन इट इज कॉल्ड क्रिटिकल मेसन कॉन्सेंट्रेशन. द टेम्परेचर at this formation of mesons take place is called Kraft temperature. That's all. So इसमें ये हो गया डिवीजन. तो क्लाइड्स का क्लासिफिकेशन हम लेक्चर 5 एंड 6 दोनों को मर्ज करके देखें तो कंप्लीट हो गया. Now we have third classification that based on the size of particle of this first is. Now colloids are divided in three categories: multi-molecular colloids, macromolecular colloids, and associated colloids. So student, after classification अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स. कोलॉइड्स की प्रिपरेशन की देखा जाए तो लंबा मेथड है जहाँ पर हम इसको पहले बाय टेबल समझाएंगे आपको, एंड देन इन पॉइंट्स को उठा के समझाया जाएगा आपको. सो बट उससे पहले मैं आपको मैकेनिज्म भी समझा दूँ. बोर्ड में ये ओमिटेड है तो इसलिए हम आपको क्लियर करेंगे, समझाएंगे सारे पॉइंट्स को. तो हमारा टॉपिक है mechanism of formation of mesons. Mechanism of formation of mesons. तो mechanism of formation of mesons का मीनिंग क्या है आपको, इस पॉइंट को देखा जाए तो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेसेज की बात क्लियर की जाए आपको. तो मेसेज इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोप एंड डिटर्जेंट्स. सोप एंड डिटर्जेंट्स की बात करें यहाँ पर तो पॉइंट्स है.
Soap and detergents is the salt of fatty acid. तो fatty acid is C17 S35 C double ON, right? Sodium stearate. तो सोडियम स्टेट दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट्स। अब जब हम सोप या डिटर्जेंट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन दैट टाइम now the particle of sodium state have a long chain of hydrocarbon. How many carbon here? 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हो गया। और मिक्सेस की फॉर्मेशन की बात करें दैट इज द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस। नाउ हियर इट इज a long chain of hydrocarbon, long chain of hydrocarbon, that is hydrophobic. Hydrophobic means water insoluble, and here that is the hydrophilic हेड है और हाइड्रोफोबिक की टेल है। So when detergent now dissolved in water, in that time the hydrophilic part that is called head of the detergent soluble in water and react with the dust and dirt, right? And this part is help to remove what is removal of the dust and dirt from the surface. And then that time the hydrophobic part that is water insoluble now start to aggregation in a small sphere। तो एक छोटे से स्फीयर में क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक टेल स्प्रेड एग्रीगेशन चालू हो जाता है इनका। एग्रीगेशन एसोसिएशन मींस जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है इन स्मॉल स्फीयर में इनका एग्रीगेशन होता है ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन। यू नो कैटिनेशन, कार्बन के पास हाइड्रोकार्बन में कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टीज है दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। इस कैटिनेशन प्रॉपर्टीज में एक कार्बन की टेल हाइड्रोकार्बन की टेल दूसरे हाइड्रोकार्बन टेल को अपनी तरफ खींचता है और in such way the polar part means head lies outside तो ये पॉइंट। और यहाँ पर ये जो पार्ट है दैट इज मिसेंस, दैट इज मिसेंस। तो मिसेंस का मीनिंग यहाँ पर क्या है, मिसेंस है क्या आपको, तो ये पार्ट हो गया। तो ये जब पार्टिकल का एसोसिएशन होता है ऐसे 100 टेल्स एक ग्रुप में आके कंबाइन हो जाते हैं तो इसे वर्ड देते हैं क्या, मिसेंस देते हैं। तो मिसेंस का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू देयर एसोसिएशन, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ मिसेंस। एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। तो ये हो गए टोटल डिवीजन। वंस अगेन रिमाइंड करा दूं मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। नाउ एक टाइप में डिवाइड किया, गैस एंड गैस कोलाइड पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलवेज होमोजेनियस फेज बनाते हैं, कोलाइड जैसा हम जानते हैं कि हेटेरोजेनियस फेज है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पर वो है साइज ऑफ पार्टिकल, मल्टी, मैक्रो एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स की बात करूं मैं आपको तो हम कोलाइड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स जो है हम दो तरह से करते हैं। एक होता है आपका बाय कंडेंसेशन मेथड और दूसरा है बाय डिस्पर्शन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में दो पार्ट आते हैं,
एक क्या मतलब होता है फिजिकल कंडेंसेशन। अब एनसीईआरटी में स्टूडेंट इतने डिटेल्स तो है नहीं, तो मैं सारे ऐड कर दे रहा हूँ जो आपको काम में आएंगे। जो पार्ट आपके एनसीईआरटी कैलकुलेटेड पार्ट होगा उसको आपको लिख के ऐड करने जाना। और दूसरा है केमिकल कंडेंसेशन, और डिस्कशन में यहाँ पर जाए तो हम 3 मेथड पढ़ते हैं आपको 1 2 3। वन इज मैकेनिकल डिस्पर्शन, दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, पेप्टाइजेशन। और यहाँ फिजिकल कंडेंसेशन में बात करें तो 2 मेथड है हमारे पास, एक्सेसिव कूलिंग और सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। केमिकल कंडेंसेशन में हमें 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, राइट। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल decomposition. So that is the number of methods that we guys for the preparation of colloids. कौन सा आप देखेंगे स्टूडेंट? बाय कंडेंसेशन मेथड, बाय डिस्पर्शन मेथड। बाय कंडेंसेशन, बाय डिस्पर्शन। कंडेंसेशन हम 2 पार्ट यूज कर रहे हैं, फिजिकल कंडेंसेशन एंड केमिकल कंडेंसेशन। फिजिकल कंडेंसेशन में एक्सेसिव कूलिंग एंड सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, एंड केमिकल कंडेंसेशन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डिकम्पोजिशन। एंड देन by dispersion method, mechanical dispersion, electrical dispersion and पेप्टाइजेशन। तो ये मेथड है आपको यहाँ पर बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के दो, बाय कंडेंसेशन और बाय डिस्पर्शन। एंड देन आपको अब बात करेंगे 1 by 1, एक पॉइंट्स को क्या करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रिपरेशन में बाय कंडेंसेशन में। तो ओवरऑल ये प्रिपरेशन है, देन उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट बात करते हैं, पहला मेथड है बाय कंडेंसेशन। ओके, बाय कंडेंसेशन में पहला मेथड है आपका उनका फिजिकल कंडेंसेशन। फिजिकल कंडेंसेशन की बात करें आपको तो होता क्या है? फिजिकल कंडेंसेशन में पहला मेथड है आपका, फिजिकल कंडेंसेशन में पहला मेथड है सॉल्वेंट or either excessive cooling, first method by physical condensation। excessive cooling की बात करें स्टूडेंट, बोलते कि the sulfur sorry, तो excessive cooling से किस क्या करते हैं? बोलते हैं the colloids of ether and chloroform are prepared by this method। इसमें होता क्या है कि वो कंपाउंड का प्रिपेयर करते हैं जो कंपाउंड हाईली वोलेटाइल है, तो दैट्स क्लियर है, इजीली इवापोरेट हो जाते हैं। ऐसे में इनको पहले हम
एक्सेसिव कूलिंग मतलब बहुत लो टेम्परेचर देकर आइस बात में हम उनको कूल करते हैं, देन उनको प्रॉपर डिस्पर्सन मीडियम में डिजोल्व कर देते हैं और डिजोल्व करके फिर हम कोलाइड्स फॉर्म करते हैं। तो एक्सेसिव कूलिंग उन कंपाउंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो लो टेम्परेचर पे भी वोलेटाइल नेचर है। इसमें सिर्फ सेकेंड मेथड है, दैट इज सॉल्वेंट एक्सचेंज। जो दूसरा मेथड है यहाँ पर सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड ये फिजिकल कंडेंसेशन का पार्ट है। सो this method is used to prepare colloids of sulfur in water। सॉलिड एक्सचेंज मेथड में हम किसको स्टडी करते हैं? सॉलिड एक्सचेंज मेथड में हम करते हैं सल्फर का क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए इन वाटर। बट मैं आपको बता दूं कि सल्फर डायरेक्ट वाटर में इनसॉल्युबल है, बट क्लोराइड में वही बना है। तो पहले हम सल्फर को क्या करते हैं? अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। एज यू नो दैट नाउ अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, बट सल्फर इनसॉल्युबल इन वाटर डायरेक्टली, बट सल्फर डायरेक्टली सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? आप सल्फर को डिसॉल्व करते हैं अल्कोहल में। डिसॉल्व करने के बाद हम फिर उसको ऐड करते हैं वाटर में। जब अल्कोहल वाटर में मिक्स होता है देन साथ में सल्फर भी मिक्स हो जाता है। आफ्टर दिस हम इवापोरेशन कराते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर प्लस वाटर, नो कोलाइड्स। सल्फर प्लस अल्कोहल सॉल्यूशन फॉर्म होगा, and this solution of sulfur plus alcohol added in water due to the hydrogen bonding, alcohol dissolved in water form a new solution. After evaporation, as you know that the boiling point of water is 100 degrees Celsius, but alcohol is 51 degrees Celsius, 78 degrees Celsius. So due to the low boiling point, alcohol first evaporate and then collide of sulfur and water is obtained. So here now one solvent alcohol that is exchanged by water. So due to this reason it is called solvent exchange method. So student हम बात कर रहे हैं solvent exchange method। तो फिजिकल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ रहे हैं। तो वंस अगेन मैं बता दूं कोलाइड्स के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, कंडेंसेशन एंड डिस्पर्शन। कंडेंसेशन में पहला पार्ट है फिजिकल कंडेंसेशन और डिस्पर्शन में तीन पार्ट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड पेप्टाइजेशन। अब इसमें फिजिकल कंडेंसेशन हो गया, हम उसके बाद पढ़ेंगे क्या? केमिकल कंडेंसेशन। अब केमिकल कंडेंसेशन की बात करें, फिजिकल कंडेंसेशन की बात करें तो यहाँ पर दो मेथड हमने समझा आपको, एक एक्सेसिव कूलिंग है और दूसरा सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। तो सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड है, ये दो पॉइंट्स हैं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर बाय कंडेंसेशन के बाद यहाँ दूसरा जो मेथड इसमें इंक्लूड होगा वो है केमिकल कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल कंडेंसेशन। केमिकल कंडेंसेशन में हम टोटल 4 पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो एक है ऑक्सीडेशन, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल कंडेंसेशन। हम बात कर रहे हैं केमिकल कंडेंसेशन की। तो केमिकल कंडेंसेशन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन और हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन से जुड़े हम क्लोराइड ऑफ सल्फर प्रिपेयर करते हैं, कैसा रिएक्शन दिखा रहा है मैं आपको बता रहा हूं। तो क्लोराइड ऑफ सल्फर नाउ इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन। या SO2 का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से करा के हम सल्फर का रिडक्शन करा रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर रिडक्शन की बात कर रहे हैं। रिडक्शन से हम क्लोराइड ऑफ इसका ऑब्टेन करते हैं और गोल्ड का क्लोराइड्स सॉल्यूशन में सॉल्व बनाना है तो बाय रिडक्शन हम कराते हैं। तो इस मीडियम में दिख रहा है फॉर्मेल्डिहाइड
बस वीडियो। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन में हम आर्सेनियस सल्फाइड हम क्लोराइड सेपरेट करते हैं यहाँ पर। तो आर्सेनियस सल्फाइड H2S3 तो आर्सेनियस सल्फाइड का क्लोराइड सेपरेट करते हैं बाय डबल डिकम्पोजिशन और हाइड्रोलाइसिस से हम फेरिक हाइड्रोक्साइड। सो वंस अगेन रिमाइंड करा दूं मैं, ऑक्सीडेशन से सल्फर का, डबल डिकम्पोजिशन से आर्सेनियस सल्फाइड रिडक्शन ऑरेनियम मतलब गोल्ड का, एंड बाय हाइड्रोलाइसिस नाउ colloids of ferric hydroxide is obtained. So now first method is condensation now is completed, जिसके अंदर हमने दो पार्ट किया स्टूडेंट। एक हमने रिडक्शन कंडेंसेशन में यहाँ पर एक फिजिकल कंडेंसेशन और दूसरा केमिकल कंडेंसेशन। फिजिकल कंडेंसेशन में हमारे पास दो मेथड यहाँ पर है, जहाँ पर एक्सेसिव कूलिंग एंड सॉलिड एक्सचेंज मेथड। दोनों मेथड को एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया है बट आप पढ़ेंगे। एंड देन आपका केमिकल कंडेंसेशन में टोटल 4 मेथड है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन एंड हाइड्रोलाइसिस। हमें ऑब्जेक्टिव के टर्म्स में इनको याद नहीं रखना है कि किसके लिए क्या होता है। जैसे लाइक ऑक्सीडेशन से सल्फर है, रिडक्शन से ऑरेनियम है, डबल डिकम्पोजिशन से आर्सेनियस सल्फाइड है, हाइड्रोलाइसिस से फेरिक हाइड्रोक्साइड। सो स्टूडेंट पार्ट 6 चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 6 में बस आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 7 में रिमेनिंग पार्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।